मध्य प्रदेश के किसानों के लिए इस सीजन में बड़ी राहत की खबर सामने आई है, क्योंकि राज्य सरकार ने धान, ज्वार और बाजरा की न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी पर खरीदी का पूरा शेड्यूल घोषित कर दिया है। लंबे समय से खरीदी सीजन की तिथियों का इंतजार कर रहे किसानों में अब उत्साह का माहौल है, क्योंकि घोषित कार्यक्रम के अनुसार इस वर्ष खरीदी प्रक्रिया समय पर और व्यवस्थित ढंग से शुरू होने जा रही है। सरकार द्वारा जारी सूचना के मुताबिक प्रदेश में ज्वार और बाजरा की एमएसपी पर खरीदी 24 नवंबर से 24 दिसंबर तक की जाएगी, जबकि धान की खरीदी 1 दिसंबर से शुरू होकर 20 जनवरी तक चलेगी। खास बात यह है कि खरीदी केवल सोमवार से शुक्रवार तक होगी और शनिवार रविवार को अवकाश रहेगा, ताकि अधिकारी और खरीदी केंद्र पूरे सप्ताह के संचालन को सुचारू रखने हेतु आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर सके। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया कि प्रदेश के सभी कलेक्टरों, नागरिक आपूर्ति निगम, वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन और उपार्जन एजेंसियों को स्पष्ट निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि खरीदी केंद्रों पर आवश्यक सुविधाएं, पर्याप्त बारदाना, सटीक तुलाई मशीनें और सुचारू ऑनलाइन भुगतान व्यवस्था की तैयारी समय रहते पूरी कर ली जाए। सरकार का मानना है कि इस बार खरीदी प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, तेज और परेशानी मुक्त बनाने पर विशेष जोर दिया जा रहा है, ताकि पिछले वर्षों की तरह किसानों को लाइन में लगने, बारदाने की कमी या भुगतान में देरी जैसे मुद्दों का सामना ना करना पड़े। इस सीजन के लिए केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित एमएसपी दरें भी घोषित की जा चुकी है, जिनके अनुसार धान कॉमन का मूल्य 2369 रुपए प्रति क्विंटल और धान ग्रेड ए का 2389 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है। ज्वार के लिए 3749 रुपए प्रति क्विंटल और ज्वार हाइब्रिड के लिए 3699 रुपए प्रति क्विंटल का समर्थन मूल्य निर्धारित किया गया है, जबकि बाजरा उत्पादकों को 2775 रुपए प्रति क्विंटल की दर से भुगतान किया जाएगा। किसानों के लिए यह संतोषजनक खबर है कि एमएसपी में इस बार हुई बढ़ोतरी और खरीदी के तय शेड्यूल से उनकी फसल का उचित मूल्य सुनिश्चित होने की उम्मीद मजबूत हुई है। धान खरीदी में इस बार 46% पुराने और 54% नए जूट बारदाने का उपयोग किया जाएगा, जिनकी उपलब्धता का जिम्मा संबंधित उपार्जन एजेंसियों के पास रहेगा। सरकार ने बारदाने की गुणवत्ता और पर्याप्तता पर विशेष निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं, ताकि कोई भी किसान बारदाने की कमी से अपनी फसल बेचने से वंचित ना रह जाए। राज्य नागरिक आपूर्ति निगम ने जिलों को आवश्यक मात्रा में बारदाना भेजने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। इसके साथ साथ तुलाई मशीनें की जांच, ऑनलाइन पंजीयन पोर्टल के अपडेट, भुगतान व्यवस्था के सुधार और खरीदी केंद्रों की भौतिक तैयारियों को भी अंतिम रूप दिया जा रहा है। कृषि विशेषज्ञों का मानना है कि इस बार एमएसपी में हुई वृद्धि और खरीदी की समयबद्ध घोषणा किसानों के लिए राहत भरी है। विशेषज्ञों का कहना है कि यदि खरीदी पूरी तरह समय पर और सुव्यवस्थित तरीके से संपन्न होती है, इससे प्रदेश के लाखों किसानों की आर्थिक स्थिति में महत्वपूर्ण सुधार होगा। उन्होंने यह भी जोड़ा कि खरीदी प्रक्रिया जितनी पारदर्शी और तेज होगी, भुगतान समय पर मिलेगा और किसानों का भरोसा और मजबूत होगा। वहीं सरकार ने किसानों को कुछ महत्वपूर्ण सुझाव भी दिए हैं, जिससे वे खरीदी प्रक्रिया का लाभ आसानी से उठा सके। किसानों से कहा गया है कि वे निर्धारित समय सीमा में उपार्जन केंद्रों पर पंजीयन अवश्य कराएं, क्योंकि बिना पंजीयन के फसल की खरीदी संभव नहीं होगी। इसके साथ साथ खेत से लाई गई फसल में नमी निर्धारित सीमा से अधिक नहीं होनी चाहिए, ताकि गुणवत्ता के आधार पर कटौती ना हो और पूरी एमएसपी का लाभ मिल सके। किसानों को आधार कार्ड, बैंक पासबुक और खसरा खतौनी जैसे आवश्यक दस्तावेज साथ रखने की भी सलाह दी गई है। साथ ही अपनी फसल को साफ सुथरा, पत्थर मिट्टी रहित और श्रेणी के अनुसार तैयार करना आवश्यक बताया गया है। पिछले वर्ष भुगतान में देरी की शिकायतें मिली थी, जिसके चलते इस बार किसान उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार ऑनलाइन भुगतान व्यवस्था को और तेज और प्रभावी बनाएगी। सरकार ने इस बार खरीदी का बड़ा लक्ष्य तय किया है और सभी विभागीय अधिकारियों को स्पष्ट जिम्मेदारियां दी गई हैं। उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि किसी भी किसान को खरीदी केंद्रों पर लंबी लाइन में ना लगना पड़े, तुलाई में किसी भी प्रकार की त्रुटि या गड़बड़ी ना हो, पैमाने में पारदर्शिता पूरी तरह कायम रहे और प्रत्येक खरीदी केंद्र की नियमित मॉनिटरिंग की जाए। कलेक्टरों को निर्देश दिया गया है कि वे जिलेवार खरीदी की दैनिक प्रगति रिपोर्ट सरकार को भेजें और यदि कहीं कोई शिकायत आती है तो उसे तत्काल हल किया जाए। इस बार सरकार का लक्ष्य केवल फसल खरीदना नहीं, बल्कि पूरी प्रक्रिया को किसानों के लिए आसान, भरोसेमंद और पूर्णतः पारदर्शी बनाना है, ताकि प्रदेश के किसान सुरक्षित और संतोषजनक तरीके से अपनी उपज का उचित मूल्य प्राप्त कर सकें।